नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएड एंट्रेंस की एडमिट कार्ड आ चुकी है। आशा करता हूँ आप सभी अपना एडमिट कार्ड ले चुके होंगे, निकाल चुके होंगे और सेंटर भी देख चुके होंगे। अब अगले 2 दिन बचे हैं हमारे पास और आप सभी जो है काफ़ी तेज़ी से रिवीजन कर रहे होंगे या उस प्रोसेस में लगे होंगे। इस संदर्भ में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको सजेस्ट करना चाह रहा था। इसी संदर्भ में ये वीडियो बनाई गई है और आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। हम आज 2 विषयों पे बात करने वाले हैं। पहली बात कि एंट्रेंस के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब बैठे हैं, तो कौन से सेक्शंस को पहले करना चाहिए, किस सेक्शंस को बाद में करना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में और इनका इम्पैक्ट जो है हमारे एग्ज़ामिनेशन पे भी पड़ता है। चूँकि एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, तो हमें उस संदर्भ में सारी प्लानिंग करके जानी होती है। ठीक है। तो इन सबसे पहले जो है, जो लोग चैनल से जुड़ चुके हैं उन्हें तो ग्रुप में जोड़ने के लिए भी पिछली बार बोला गया था। तो जो बीएड एजुकेशन से रिलेटेड जो ग्रुप है सीटेट मेंटर, उनमें उन्हें तो ये चीज़ें कल ही प्रोवाइड कर दी गई थी और मैं दिल्ली से भी बाहर हूँ, इसलिए जो है वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे और इंटरनेट की कनेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नहीं है। कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण जो है वीडियो मैं लेट से अपलोड कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इसके अलावा जो चैनल है अपना, ये स्टडी मेंटर, इसका लिंक जो है पेज का नीचे दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में और सीटेट जो एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने दोनों चीज़ें नीचे अवेलेबल करा दी हैं। आपको नेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लिंक, वीडियो के जस्ट नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे पेज को लाइक कर दें। पेज पे आपको जनरल कंपटीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी और एजुकेशन वाले पे एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, हम शुरू करते हैं, हमारे पास समय भी कम है। चलिए, पहली चीज़ की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंट्रेंस के लिए क्या क्या हो सकती है इस बार के लिए। ठीक है, अभी जैसे हम इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आप बेसिक चीज़ें जैसे कि जो डिफिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, आरबीआई, इन सबको देख लें। ठीक है, इन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं कर लें। थोड़ी बहुत जीएसटी को देख लें, अभी हाईलाइटेड है। ओके, पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें हमें करने हैं। जैसे 42 है, 44 है, 61 है, 73 है, 74 है, दोनों पंचायत और नगर निगम, 84 है, 86 है, 91, 93, 100। ये बेसिक पॉलिटी में जो है इन सब चीज़ों को देखें। इसके अलावा जो है अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी होने वाला है देश में, तो प्रणब मुखर्जी के बाद अभी ये इलेक्शन होने वाला है। तो 15वें या 16वें कौन से राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, या जो अपकमिंग हैं, जो भी बने, मीरा कुमार जी बने या फिर जो दूसरे उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो बने, दोनों में से जो भी बने, तो आपको देख लेना है कि उनका क्रम कौन सा है। इसके अलावा जो है पॉलिटी में अभी जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे सीएम, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बने हैं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ बने हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो 4-5 राज्यों में हाल में इलेक्शन हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, इन्हें ज़रूर देख लें आप, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो पॉलिटी के भी सेक्शन है और कहने के लिए करंट की भी से करंट के साथ साथ पॉलिटी भी, दोनों चीज़ें हैं वो, उन्हें ज़रूर देख लें। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, ये कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, स्पेशली शोषण का अधिकार है या समानता का अधिकार है, इन सब चीज़ों को ज़रूर देख लें और उसके बाद ड्यूटीज़ देख लें। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज, जैसे कि अगर हमारे देश में मौलिक अधिकार लिया गया तो ये यूएसए से लिया गया, तो इसे देख लें। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया, आपातकाल पश्चिमी जर्मनी से लिया गया। तो इन सब चीज़ों को जो स्रोत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इन सब चीज़ों को आप देख लें। आप किसी भी किताब से देख सकते हैं। वैसे लूसेंट में ये दी हुई है, लूसेंट रिवीजन के लिए ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन जो है फंडामेंटल्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी तो आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास समय है नहीं, तो लूसेंट से आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन जितना पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे बात कर चुके हैं। इसके बाद जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 9th-10th की जो एनसीईआरटी की बुक है, वो इंडियन ज्योग्राफी पे काफ़ी अच्छा बेसिक कंसेप्ट देता है। तो इसमें जो है जैसे फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का 5 या 6 वर्गों में, आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ों को देख लें। जो हिमालय का स्ट्रक्चर है, इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, या दक्षिण का पठार है,
मरुस्थल है, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा उनसे जो जुड़ी हुई फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन्हें ज़रूर कर लें, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके अलावा जो है इनमें आप वनस्पति, नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर, इन सब चीज़ों को एक बार देख लें। नेशनल पार्क 49वां और 50वां हाल में बनाया गया है, तो इन्हें भी आप नेट पे ढूंढ रहे हैं कि भारत में जो नेशनल पार्क करंटली बनाया गया है या टाइगर रिजर्व जो भी बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को जो है आप एक बार सर्च कर लें, ठीक है। साइंस में जो है स्पेशली आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा रिवीजन बायोलॉजी का करें, क्योंकि बायोलॉजी से जनरली ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन में। तो आप यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जो कार्बोहाइड्रेट है किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, विटामिन्स का उपयोग क्या है, प्रोटीन्स का क्या उपयोग है, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी संचयन का काम करता है, विटामिन्स जो है हमें रोगों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, इनकी फंडामेंटल्स देख लें। प्रोटीन जो है शरीर के अंगों के विकास में काम आता है, तो इन सब का बेसिक्स देख लें। इसके अलावा जैसे जल में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन हैं, तो बी और सी होता है, तो जल में घुलने वाले बी और सी विटामिन है। वर्षा में घुलने वाला ए डी ई के, अडेक, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के, ये चारों होते हैं। तो इन्हें देख लें। घाव को भरने के लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है, तो कौन कौन से विटामिन हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें। ओके। जो डिजीज़ है, ह्यूमन को जो डिजीज़ होता है उनके रीजन कौन से हैं, कॉजेज़, रीज़न, वायरस, जीवाणु है, इन सब चीज़ों को जो है एक बार देख लें। फंडामेंटल्स बस कुछ चैप्टर ही आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपके पास। उसके अलावा जो मॉस्किटो से कौन कौन सी बीमारी होती है, इन्हें देख लें। केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल ही नहीं छुआ है, तो अब मत छूइए, क्योंकि अब 1-2 दिन में इस चीज़ों को नहीं कर सकते आप। और अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जो रासायनिक संरचना है, जैसे फलों को पकाने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं, या जो भी रासायनिक संरचना से संबंधित जो बेसिक प्रश्न हैं, माचिस के तीली पे कौन सा केमिकल लगाया जाता है, इस तरह के वो जनरल प्रश्न पूछते हैं। तो आप जितना कर सकते हैं, इसे कोई भी जो है लूसेंट है या कोई भी किताब जो रेलवे वगैरह की आती है, या बेसिक साइंस की जीस्ट आती है एनसीईआरटी की, कंपाइल नोट्स होती हैं, वो भी लेकर आप देख सकते हैं। तो जो भी आपके पास सोर्स है, उनमें से जो है कुछ टॉपिक्स आप कर ले, अगर पहले से पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, आप इसे बिल्कुल मत छुएँ, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको जो है अनावश्यक टेंशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगली चीज़ें हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में जो है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल सबमिट्स हुए हैं पिछले 1 साल का तो नहीं कहूँगा, पर ग्रुप में मैंने वैसे पोस्ट कर दिया था लिंक, तो आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसे आप देख लें। और इसके साथ साथ जो है समिट नेशनल इंटरनेशनल दोनों चीज़ें वहाँ सीटेट मेंटर में पोस्ट कर दी गई थी 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि हर चीज़ पे वीडियो तो इतना ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है, और मैं अभी बाहर भी था, आपको पता ही है। तो इसके अलावा जो प्राइज़ मिले हैं अभी हाल फिलहाल में, साहित्य अकेडमी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, या जो नोबेल पुरस्कार हैं, या रोमन मैग्सेसे हैं, ये सब जो पुरस्कार हैं, इन सब को एक बार कर ले, और साथ ही कौन कौन से पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है, उसे भी देख लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सीएम और गवर्नर जो हैं रिसेंटली जो अपॉइंटेड किए गए हैं, उन्हें देख लें आप। उसके बाद रियो ओलंपिक एक बार देख लें, चैंपियन ट्रॉफी हाल में फिनिश हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, तो इन सबको भी देख लें आप। कहाँ हुआ, कौन मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द सीरीज हुआ, ठीक है, इन सबको देख लें आप। अच्छा, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, ये थोड़े बहुत देख लें। इसरो के हाल फिलहाल में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं साइंस एंड टेक में, तो इन्हें देख लें। जो इसरो ने लगातार 108 113 उपग्रहों को भेजा है, या किस सैटेलाइट, किस पीएसएलवी के किस लॉन्च व्हीकल से भेजा है, इन सब चीज़ों को ज़रा सा एक बार देख ले, रिकॉल कर ले, पिछले 6 महीने के कम से कम, मतलब कि आप रखो 2017 की कम से कम आप देख लो, जितना देख सकते हो। रीजनिंग में आप जैसे राउंड टेबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादातर वो देते हैं, जैसे एक सर्किल में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो बाएं से तीसरा राम है, दाएं से चौथा जो है श्याम है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए होता है। फिर साथ साथ कुछ उनके फीचर्स भी दिए होते हैं, तो ये जनरली एक पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको करना ये होता है कि
उन्हें सीटिंग अरेंजमेंट देना होता है, एक सर्किल में बैठे हुए हैं 4 से 5 लोग, ऐसे प्रश्न आपको जनरली मिलते हैं। ठीक है। ब्लड रिलेशन जैसे आता है जनरली कि इसके मामा के बुआ के लड़का आपके क्या हुए, या चाचा के, ये ऐसे करके रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लें। डायरेक्शन कि मोहन जो है अपने घर से उत्तर की दिशा में 400 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 300 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला या 200 मीटर चला, तो अभी वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। ऐसे प्रश्न जो है डायरेक्शन से रिलेटेड आसान होते हैं, आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ये सब क्वेश्चन जनरली वहाँ से मिलते हैं। रीजनिंग में भी एक और टाइप होता है, जैसे पैराग्राफ में वो देते हैं कि 5 दंपति है, उसमें 2 शिक्षक हैं, 2 जो हैं इंजीनियर हैं या एडवोकेट हैं, टीचर हैं, ऐसे करके वो देते हैं। तो इनकी पत्नी डॉक्टर नहीं है, तो इसके हस्बैंड वकील नहीं है, तो कौन किसकी पत्नी है। ऐसे जो आते हैं प्रश्न, उन्हें ज़रूर कर लें आप। मैंने आपको सजेशन भी दिया था कि एसएससी जो सीजीएल का पेपर होता है, उसे आप सोल्व करें, काफ़ी फ़ायदा होता है उससे, उसका स्टैंडर्ड ठीक होता है। बैंक की स्टैंडर्ड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है आईबीपीएस की, तो वो टच ना करें। एसएससी ठीक है, एसएससी लेवल अच्छी होती है और ड्यू का काम आपका उससे चल जाता है। ठीक है। रीजनिंग के बाद हम आगे आते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हम, आप प्रैक्टिस के लिए जो है 2-4 कंप्रीहेंशन आप डेली करें, और इसे जो है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। और इस सब के अलावा जो है इंग्लिश की कंप्रीहेंशन भी कुछ, अगर आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो इंग्लिश पे भी थोड़ी बहुत टाइम दें। कम से कम इंग्लिश में आपको कंप्रीहेंशन सेक्शन तो करना ही चाहिए। ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की जो फंडामेंटल्स हैं आप अब ना देखें, आपके कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स वगैरह, फ्रेज, सब देखना होता है। लेकिन अब अगर आप पढ़े हैं पहले तो रिवाइज ज़रूर कर लें। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो छोड़ दें इसे, अब आप नहीं कर पाएंगे, कंप्रीहेंशन पे जोड़ दें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल, जैसे 2 घंटे का हमारा पेपर है, तो इसके लिए जो है हमें, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहली बात है कि पहली बात है कि हम 2 राउंड में क्वेश्चंस करेंगे, 2 राउंड में करेंगे। 100 प्रश्न, 100% जो है आते हैं। पहले राउंड में क्या करना है कि फर्स्ट राउंड में आपको ये करना है कि जो प्रश्न आपको 100% आते हैं, पहले आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हुए जाना है। जो आ रहा है उसे उसी समय ऑप्शंस पे टिक कर देना है। ठीक है। और टिक करके पहले राउंड में आपको 100 के 100 प्रश्न एक बार पढ़ लेने हैं, बस पढ़ने हैं उसको। और जो जो आ रहा है उस समय 100% आप कंफर्म है, उसे उसी समय क्लिक कर देना है, टिक कर देना है कि ये राइट आंसर है। थोड़ा सा टाइम देकर उसे टिक करते हुए चले जाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन आपको डाउट है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 15 नंबर क्वेश्चन जो है नहीं आ रहा है, या इसको मैं थोड़ी देर अगर टाइम दूंगा तो मुझे आ जाएगा, तो इसे ये करना है कि इसे आप ऐसे सर्किल कर दें क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ सर्किल कर दें। और इससे होगा क्या ना कि जब आप सेकेंड राउंड में जब क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो वो आसानी होगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम देकर करना है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे न छुए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कम क्वेश्चन अटेंड करना है। आपको ये मान के चलना है कि आपको मिनिमम जो अटेंड करना है क्वेश्चन वो 75 प्लस करना है। उससे नीचे अगर आप अटेंड करेंगे तो आपका ऐसे भी नहीं होना है, उससे ऊपर ही अटेंड करें, चाहे आपको 100% श्योर हो नहीं हो, लेकिन उससे आपको ऊपर ही करना पड़ेगा, तभी आपका चांस बनता है होने का, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 70 के आसपास जनरल का कम, आप मान के चले कि कट ऑफ जाता ही जाता है, 65-70 तो जाएगा ही जाएगा। सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है। तो आपको, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन करना है वो 85-90 तक आपको जाना है, उससे ऊपर मत जाइएगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है नहीं छुए, निगेटिव मार्किंग है, लेकिन 1/4 है, ये अच्छी चीज़ है कि 1/4 है, तो आप 90 तक जा सकते हैं, 90-92 तक अटेंड कर सकते हैं। 1/4 का मतलब है 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका सही का 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी और जो है आपको फॉलो करना है। एडमिट कार्ड आपने निकाला होगा, तो उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। अभी हाल फिलहाल में जैसे हर एग्जामिनेशन में काफ़ी जो है डिसिप्लिन कर दिया गया है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ें ले जानी है क्या नहीं ले जानी है, एक बार उनकी सूची बना लें। और एग्जामिनेशन में जाने से पहले जो है सारी चीज़ों को एक रात पहले जो है अपने जो बैग है उसमें आप पैक कर लें सारी चीज़ों को।
और उसके बाद जो है सुबह बस उठे, फ्रेश हों, एडमिट कार्ड वगैरह कल रात में ही रख लें, आई कार्ड रख लें, बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो सब रख लें और फिर जो है सुबह में आप बड़े आराम से पेपर के लिए निकलिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे हम कैसे सेक्शन वाइज करेंगे, मतलब कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। देखिए, जनरली स्टूडेंट्स में होता है कि रीजनिंग को सबसे लास्ट में ले जाते हैं, तो वो प्रेशराइज होने के कारण आपसे बनता नहीं है लास्ट में। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप लैंग्वेज में जो कंप्रीहेंशन है उसमें दोनों में से जो आपका सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लीजिए कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप सबसे पहले करें। लैंग्वेज के जो प्रश्न आपके पास मिलेंगे उसमें आपका जो लैंग्वेज सबसे स्ट्रॉन्ग है उसे सबसे पहले करें। इससे होगा क्या ना कि अगर आप उसमें ज़्यादा सही कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस शुरू में ही बढ़ जाता है। तो इससे आगे के क्वेश्चन में आपको काफ़ी आसानी होगी। और कंप्रीहेंशन वैसे भी लेंदी होते हैं, अगर आप उसे भी लास्ट में ले जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसे शुरू में ही आप कर ले, दोनों में से एक कोई कंप्रीहेंशन। अगर दोनों अच्छा है तो दोनों कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली एक ही अच्छा रहता है हर हर स्टूडेंट का। एक थोड़ा एवरेज रहता है या थोड़ा कमज़ोर होता है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे सबसे पहले करें। उसके बाद जो है आप रीजनिंग या सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज दोनों में से कोई एक सेक्शन चुन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है? तो ये मैं फाइनल टच के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में तो आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और साथ-साथ जो है करते चले जाना है। बाद में जो टाइम देने वाले हैं उसमें ऐसे करना है आपको। ठीक है? सब्जेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको सेकंड लैंग्वेज लेके आना है, क्योंकि ऐसे भी ये सेक्शन आपका कमज़ोर है। इसे सबसे लास्ट में कीजिए। और जब सेकेंड राउंड हम कर रहे होते हैं तो सेकेंड राउंड के समय हमें ये ध्यान देना है सेकेंड राउंड में कि क्वेश्चन करें और साथ के साथ उसे सर्किल करते जाएं। अगर सर्किल करते जाए, और फर्स्ट राउंड में क्या है, जितने पे आप 100% है पहले उन्हें कर ले। 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 100 में से आप 100% है उन्हें करने के बाद उसी समय कलर कर ले उसे। साथ ही साथ उसको गोला करते जाएं, क्योंकि वो आप श्योर हैं उन्हें हटा दे जल्दी से जल्दी। कम से कम ये मत सोचिए, ये बिल्कुल ना करें कि सारे क्वेश्चन करने के बाद रंगेंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ यही होता है कि लास्ट में उनका पेपर छीन लिया जाता है और वो सारे क्वेश्चन जानते हुए भी नहीं रंग पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले जिस पे आप 100% श्योर हैं उसे करके उसी समय रंग लें, उसका मामला कंप्लीट कर दे उसी समय। बाद के सेक्शन को करते जाएं और साथ के साथ उसे कलर भी करते जाएं। इससे आपको जो है काफ़ी फायदा होगा। चलिए, हाँ, ये मैंने बता दिया था आपको। जो आपको आ रहा है पहले पहले उसे कर लें, उसके बाद जो है हम्म, ये भी बात मैंने अभी बोली थी, निगेटिव मार्किंग है तो 80 से के अराउंड क्वेश्चन तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा मिनिमम। 70-75 से आप नीचे जाते हैं तो आपका ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आपको 80 से 85 क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 80 के अराउंड आसपास तो करने चाहिए। 80 से 90 के बीच में सबसे परफेक्ट कंडीशन है, क्योंकि निगेटिव है, अदरवाइज तो 100 में 100 कहता मैं करने के लिए आपको। तो ये कोई मतलब नहीं है। आप 80 से 90 के बीच में बेस्ट कंडीशन रहेगा आपके लिए। ठीक है? 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे या आपके लिए बिल्कुल नया होगा, उन्हें आप ना छुएं। उसमें कुछ क्वेश्चंस को अगर कॉमन सेंस लगाकर, जैसे भाषा के आधार पे आप क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है तो उसे आप पकड़ सकते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के नाम में कुछ ऐसे भाषाई प्रयोग होते हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साउथ इंडियन है। जैसे वहाँ पे जनरली पल्ली, अ, कच्ची पूड़ी, इस टाइप के शब्द उपयोग होते हैं। पूड़ी, पल्ली, कल्ली, ऐसे शब्द जो हैं प्रयोग हुए रहते हैं। तो आप तमिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साउथ इंडियन फेस्टिवल है या कोई भी ओकेज़न है या नाम है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये साउथ इंडियन है। तो इससे जो है ऐसे आप स्मार्ट गेस बोलते हैं इसे, स्मार्ट गेस करके भी आप कुछ क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। और 10 से 12-15 क्वेश्चन जो भी है, इतना होगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उन्हें अटेंड ना करें। उसमें अपनी बहादुरी ना दिखाएं। पर 1/4 नेगेटिव है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप 90 के आसपास, 80 85 से 90 के बीच में आप कम से कम रहें, क्योंकि 1/4 बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। 4 क्वेश्चन अगर आप 50-50 में भी करते हैं तो 2 तो डेफिनेटली सही हो जाता है। 1 से 2 तो 100% सही होगा, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। ठीक है? चलिए, इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ वाईफ़ाई है नहीं और इसे मैं आज रात में ही अभी अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को जो है कुछ फ़ायदा हो सके इससे। आप सभी मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और मैंने भी आपकी
जितनी पॉसिबल थी मेरे से मैंने आपकी हेल्प की ताकि आप सभी का बीएड एंट्रेंस निकले। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए और अच्छे से आप सभी पेपर दें। थोड़ा-सा थोड़ी देर पहले जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा, टाइम से घर से निकलिएगा और आधे घंटे कम से कम पहले आप सेंटर पे पहुँच जाइएगा, ताकि जो है आपका दिमाग थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए वहाँ पे, वहाँ के एनवायरनमेंट में जो है सेटल कर जाए, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल भी फ़ील करेंगे। और 3 जुलाई को मैं एक और वीडियो, जब आप एक को पेपर दे लेंगे, 2 दिन आप रिलैक्स कीजिए पेपर देने के बाद। 3 जुलाई को फिर मैं एक वीडियो लाऊँगा कि आगे हम उस पे बात करेंगे। आपके लिए कुछ सजेशंस या कुछ और व्यूज़ दूँगा। आप नीचे लिंक से जो है पेज को लाइक कर दीजिए। पेज पे आप जनरल कंपटीशन के लिए हर तरह का नोट्स आपको मिलेगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी मेंटर। तो इसके सारे अपडेट्स भी वहाँ मिलेंगे और साथ ही साथ जनरल कंपटीशंस की, जीएस के करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, जनरली सब्जेक्ट की जो जीएस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे, स्टडी मेंटर नाम से ही वो पेज है। तो ऐसे फेसबुक पे ढूंढना जो है काफ़ी काफ़ी मुश्किल होगा, तो studymentor.info भी मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैंने वैसे लिंक नीचे दे दिया है, तो आप नीचे से जो है लिंक उसका लेकर यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब से नीचे। और जो नए मित्र हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, और ग्रुप को चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ पेज को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, आप अच्छे से एग्जामिनेशन दें और उसके बाद फिर हम लोग 3 तारीख को मिलते हैं। और जो भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाएगा तो जितना हो सकेगा मैं आंसर जो है उसका सोल्व करके 3 तक डाल दूंगा, 2 या 3 को, अगर एक को मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट आपके सपोर्ट के लिए। काफ़ी ज़्यादा आपका सपोर्ट और आपका कमेंट मैंने पढ़ा और सबको रिप्लाई भी की हैं लगभग, जितने मैं कर सकता था। और आगे भी मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप मुझे मैसेज करें या आप कमेंट करें, मैं आपको जो भी सजेशंस होगा मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गुड लक।